आप समझे। और दूसरी बात, घरों के अंदर शांति रखो। घर सुख बस्या तो बाहर सुख पाया करना, तो इसको कहते हैं, वो रावण बताते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जिस घर में सुंदर विचार हैं और एक मत के लोग हैं, वहां संपत्ति नाना, गाड़ी घोड़ा वगैरह सब कुछ उसके पास, दुकान हाट हवेली कोठी घोड़ा सब कुछ। जहां सुमति, जिस घर में संपत्ति है, सब चीज मिलती है। और जहां कुमति, रूसामंदी है, बिनी रूसिया को बात करके मुस्कुरा के 3 दिन से बोले तो नहीं बोले थे, गीत गाओ ये भाई भजन करे तारा नहीं गाओ तो पूरा सोचेगा यहाँ के मार सके, यहाँ के मार सके, यहाँ के विचार करें वो चढ़ जाए। और जब आइए काम सोच रहा कि बैठे 2-4 दिन आदमी घर का आदमी बोलने को नहीं बैठे 1 मिनट का। अच्छा वो सोचते ना घटिया सोचते हैं, और घटिया सोचने का फल घटिया। तो इस सोच का पता लगाने वाला कि आप लोग बेटियां कोई हमारे यहाँ भी हमारे यहाँ बता दो, आप समझ रहे बात। तो आपने विचारों को सुंदर कर लो, इस लोग को सुंदर अच्छा कर। और पहली तो होगी घोड़ उछल कर दो, पहले किसी ने कुछ करिए तो ईर्ष्या मत रखो, अदावत मत रखो, नहीं वो थारा विचार पड़ता है, कर्म बढ़ता जाएगा, फिर दोबारा जब नहीं तो क्या है तुम्हारे क्या तकलीफ है। यहाँ पर तकलीफ क्या है कि कुछ पिछले दिल में जिन दुख दिया है बड़े दुख देना रहे, या तो घर बहुत भूख क्या जाएगी, उठे को नहीं सुबह के टाइम केकड़े सास मार भी नहीं सोचते बड़े को तो बात को नहीं करते। वो पिछले धर्म का लेने देने ही इधर इधर में से इकट्ठे नहीं परिवार। आपको तो कोई तो आया सुख देने के लिए, आपको भाई बड़ी क्या गया, और कोई ऐसा आ गया बोलेगा वो पूरी बात मुंह सुधार करेगा। तो हमारे भाई जी 3 साल हुए बोले, तो बुलाई थोड़ी है बोलने से। तो ये लेने देने के लिए आ रहे हैं। तो आपको ये पता चल जाए ये संसार रणबंदी है, कर्जे में आए, कर्जे में है। यहाँ पर जो माए कोई किसी को दुख देने कोई सुख देने के लिए आए। अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो क्या होगा, हाय धीरे धीरे घर के बेटे और क्यों काम को नहीं करे। कहीं आओ यहाँ का बेटा जो बाप कमावे फिर आकर कमाता रहे, सेवा करता रहे, कहीं तकलीफ हो जाए, बीमारी को पूरी इलाज कराते रहे। बेटा बेटा नहीं, कोई पैर के दिए रहे खच्चर गति दाम देर पर का खाया दे वो बात है। तो ये श्लोक का अगर आपको ये ज्ञान हो जाए, सत्य से होगा ऐसे नहीं होगा। मैं तो जनरल बात बता रहा हूँ आपको, इस श्लोक का तो आपको दुख नहीं होगा बिल्कुल। कोई आपकी चोरी करके देगा, कोई आपका रुपया देगा, आपके 1000 रुपये सत्ता लेने देगा, अड़ेगी देता नहीं आपको, क्या मतलब है। तो पहले का दिया है। अगर आपको ये समझ है खाएगा बेहतर कोई बात उसका खाएगा। आइए बात सुनो, कोई पैसे लेके दबा देता है, कोई चोरी करके ले जाता, कोई दवाई पड़ी क्या आता दिमाग में की घोड़ा बजाते हैं नचाते हैं खूब रंधा के खूब साहित्य डाल देता ये ले रही है कार दो लेने देने के चक्कर। भाई कोई चोर पड़ के रहता है, कोई ठग पड़ के रहता है, कोई दमाग पड़ के रहता है, कोई बेटा पड़ के है, कोई देता है वो ऐसे देता है कोई लोग। ये दुनिया, इस दुनिया की जिंदगी लेने देने की है। हम सब लेने देने से आएंगे। आई नहीं सुन बात, ताकि आपको गुस्सा नहीं आए, तकलीफ न हो। अगर ये बात ठीक समझ आ जाए, एक आदमी देखो आप ईर्ष्या करता है तो आप अगर ये ज्ञान है तो आप बोले तो जाओ। मतलब कि नफरत को नफरत से दूर नहीं कर सकते, उसका गुर है। अगर आपसे जो नफरत करता नहीं बोलता है, आप उसके बोले समझिए बात नहीं तो बोले उठा बोले जो बात भाई कोई हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैडम या कड़वा मतलब बोलता है तो ये कह सकते हो अगर ज्ञान है आपको तो बोल से अच्छे लगे बोलो। आइए समझ बात, घर में पति पत्नी छोड़ो पति है आगे टेढ़ी बड़ी बात करता है, आदत है बस संस्कार उसका। अरे बेटियों किसी को हार्ट रही है समझ रहा है मेरी बड़ी बात है तो वह देख के मुस्कुरा तो शुरू बोलो ठीक बोलो। देख लो बड़ा आदमी बच्चा सुन रही है, लड़की लड़का सुन रहे हैं, यही बातें बोल रहे हो ताकि अगले ग्राम घर बसा फिर मुंडे को था लड़कियाँ गलत काम करेंगी ठीक बोल दो ऐसे ही शिक्षा अलग देश बच्चा अच्छा बोल रहा ठीक तो वो आदमी जो है ठीक समझ जाएगा। समझे बात, वो समझने का मतलब है कि आपको दुख नहीं होगा इससे कि इसके बस की बात नहीं है माफ कर दें। तो ये अगर हम कर दें तो कोई तकलीफ नहीं होगी। घर के अंदर हर घर में देख सभी निश्चित तो आना आप एक ही लड़का आदमी ज्ञानी हो देश को कौन ब्रह्मचारी धन ज्ञान दे हुए जो ब्रह्मचारी रहा ग्रीष्म में गया ही नहीं वो क्यों ज्ञान दे गए जाके पैर से फटी बिहाई को क्या जाने पीड़ पर आई जिसकी ब्याही नहीं फटी उसको दूसरी तकलीफ का क्या पता। तो गृहस्थी का गृहस्थी को जानता है क्योंकि मैं गृहस्थी हूँ मैं हूँ गृहस्थ में और पूरा गृहस्थ है मेरा खूब बुरा परिवार है। तो अब मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ हमको दुख इस बात का है तो आपको ये ज्ञान है कि देने देने के लिए आया कोई पहले का दिन हाँ शिक्षा दो ये नहीं कि नहीं देना शिक्षा दो अगर बेटा है तो उसको तरीका शिक्षा का भी तरीका ये भी सुन लो।
शिक्षा का तरीका बताते श्री को कभी हो कहता 5 वर्ष तक लाड कर 5 तक बच्चे का लाड करो, खूब प्यारे हमारा मुन्ना बहुत अच्छा भाई बहुत अच्छी साल है ये खूब पढ़ाई करो, खूब बच्चे वहाँ गलत है तो बात मान डराओ मत। और फिर 10 तक ताड़ो तात, फिर 10 साल तक के लिए बताओ ये आपसे को सीखा को नहीं पढ़ा को ये पढ़ो ये काम करो फलन चीजें काम करो तो पर डरा के रखो आप दिखाओ ये काम करो गलत काम करते सिखाओ। 10 तक ताड़ने का मतलब है संभाल के रखो, बहुत डर है कि बापू गिर जाना मम्मी कुछ कर देगा। 10 तक ताड़ो तात उसको शिक्षा दे दी 10 तक दो। और फिर कहता श्री समीत समझानिए 16 के पश्चात, 16 के पश्चात जब उसके नाराजी करोगे तो दुश्मनी करेगा आपसे। बाप अगर बच्चे को डराएगा तो बच्चा बड़ा होता है दुश्मनी करेगा। आप हमारे साथ ये करते थे, ऐसे करते थे आप हमारे साथ, वो दुश्मनी रखेगा। आप मान बहुत ज्यादा यह करता साथ था नहीं करता हमारे साथ यहाँ। तो 16 के बाद बुला के 2 प्यार से बेटा देख बात मत कर, तो संगत करता ठीक नहीं, गलत लड़का है उनके साथ गलत आपने खबर को दिया मत करा 2-3 मिनट बता दो गलत संगत को या कोई गलत काम करेगा अपन सोबा देखो ठीक अच्छा बोला कि बेटा तुम्हारा भाई कैसे बोलता प्यार से बता दो 2-3 मिनट बता दो फिर छोड़ दो उसको, कोई फिक्र नहीं। फिर उसको मिलेगा दूसरा कोई साथी मिलेगा, बस में मिलेगा, कहीं मिलेगा, रोटी हो जाएगा। अगर ये बात नहीं समझे तो मैं बता दो जयपुर बताओ बताओ मेरे घर का 2 दोस्त है मेरा तो बात है आप राम सिंह जी चर्चा नहीं करूंगा कि वेदी नहीं करता बात बताए दूसरे बता देते हैं ठीक रहता। मेरा दोस्त है तो मेरे को एक दिन देख ही गया कहीं मोटरसाइकिल बहुत तेज चलाता इंजीनियर कई दूर रह गया मैं 2 अच्छा साथ है 2 तीसरा मार लगा खट मोटरसाइकिल खड़ी करके उतरो उतरो एक तरफ क्यों बोले तो आप मेरे को दर्द में बेवकूफ समझते हो हाथ भैया तो ये समझाया बोला नहीं बच्ची और सीधा देते आप दूसरी बात मैं जाता हूँ नहीं भाई मतलब को छोड़ दिया क्या करूँगा तो साहब के भाई मैंने चाहता हूँ और कौन तरह कौन वो बन ले जाएगा मैं गाँव चले गए उसके पास में 6 महीना 5 महीना 7 महीने बाद में आयो तो भी आपको 5-10 मुकदमा लग ऐसी तेज चलाने का और उसकी वो पेशियाँ पकड़ी थी बोले नंद मोहतरान होगा वो जा पेशियाँ उड़ा रखी के बस गाड़ी वो भाई ये मेरे तुम हाथ लगा दिए तेरे को प्यार से कहो तो बताए कोई अब तेरे को मिल गया पुलिस वाला पकड़ लिया ना तो जो गलती करेगा लड़का उसको कोई साथी मिलेगा पुलिस वाला मिलेगा पुलिस वाला नहीं मिले कोई भी वो मिलेगा ना सुन लो वो लंबा डाल देगा कोई ऐसी हालत होगी कोई दुर्घटना हो जाएगी कोई रोग लग जाएगा कोई तकलीफ जाएगी सुन लो बात आप उससे आपने क्या बीपी मत करो गरा ज्ञान बता रहा हूँ आप क्यों कि वो जो नहीं मानता है ना वो तरीका आप दुखी मत हो क्यों जो बाती है करनी तो उसके साथ वो संस्कार है दादे का परदादा नाना फिर भाई संस्कार वो करेगा वैसे ऐसे करने के लिए घर के अंदर अगर ये बात आपको पता हो जाए कि उसके बाद में क्या करना है ऐसे करना तो 5 वर्ष तक तो बच्चे को प्यार करो और फिर 10 तक उसको खींच के रखो ढीला मत छोड़ो तो आपकी संतान का आप जो मारो उसकी गलत काम करेगा आप आपका प्रदर्शन शिक्षा प्यार से दो उनको अच्छे तरीके बताओ और 15 साल को बच्चों जब के बाद तो बिल्कुल ही प्यार से चैनल को बता दो वो दूसरा मिल जाएगा आप दुखी मत हो कौन किसी का लड़का उनके लिए खेल है या कोई किसी का है नहीं आपका किसको आप बात भरे बैठे हो क्या मतलब मैं कैलेंडर में दिखाया की जगह पर तो वो तो मैंने किसी ने पूछा एक ब्राह्मण थे बहुत अच्छे वो विद्वान थे वो कैप्टन साहब आपने ये लिखा है कि सभी आपने कोई अपना नहीं ये कैलेंडर है मेरा कैलेंडर है मैं कैलेंडर में जीवन सूत्र लिखे तो उसने पकड़ लिया बात मैंने उसने क्या भाई सभी आपने कोई अपना नहीं बड़ी ऊंची बात बोले क्या बात है वो बात ऐसी भाई इस जगह तुमको सबकी जरूरत है जीवन और जाओगे देख के साथ कोई साथी सब आपने तो इसलिए की जरूरत है सबकी माँ की बाप की पति की पत्नी की पड़ोसी की सबकी जरूरत है जब तक शरीर है जब जाओगे तो कोई साथ होगा तो बात यह जब आपको पता कि कोई साथी नहीं आपका यहाँ मतलब ही है जब मतलब निकल यार पूरा काम होगा चले जाएंगे सबके सब और बात भरे बैठे इसी को तो कहता परमानंद उसे बदल गया था भिगवाया था पहले ऐसी कृपा करी गुरुदेव ने मेरा वो का बंधन तोड़ दिया है ऐसे कोई शेष रट है महेश रट है कोई पूजत पीर पैगंबर को पूजाए ढूंढत है मथुरा नगरी को जाए बनारस धाम क्या है ऐसी बात बदल कहता मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया मोह का बंधन है और ये बंधन रखो तो आप वापिस आओगे बार बार इसको मुक्त होना उसको इससे मुक्त होना पड़ेगा जिसको सदा के लिए मुक्त होना उसको सब स्थूल चीजों से प्रेम उठाना पड़ेगा मेरा कोई साथी नहीं ये बात पर अभी आप कहते हैं रोटी को मिलेगी या घर मत देना अब फिर ये कहते हुआ ना हमारा कोई को नहीं तो रोटी को निकाल जाओ साथ इधर रहते हुए सब हैं
देखिए साथी कोई नहीं है, ये ज्ञान देते हो तो इसका ये ज्ञान मिलेगा आपको सत्संग में कि आपका कोई साथी नहीं है और आपको सबसे वो तोड़ना पड़ेगा। आपको कोई भी किसी भी स्थूल चीज से साथ रखो यहाँ पर आओगे वापस, तो भारी होगी आपकी सूरत जो है, वो बोलने वाली चीज जो है ना, या आवाज से पूरी से हटके पूरी की खुशबू से, और इसका थोड़ा सा कोई विचार होगा तो वही प्रभाव से जाता है। तो उसको मुक्त होने के लिए जीवते मुक्ति का अनुभव करे कि जीवते उसका कोई बंद नहीं, उसने समझी बात वो ठीक व्यवहार करता जाता, कर्म करे नहीं कर्म रहे, ऐसी युक्ति सिखाई। बताते कोई ऐसा सतगुरु संत को आवे जो ननन रख दिखावे, डोलत टिगे ने बोलत बिसले जब देश दिलावे, प्राण पूजे क्रिया से नारा सहज समाज सिखावे, ये बन जाए जहां लग जब तक परमात्मा मिले, जहां से मन जाता है सब जगह वही, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर समय जरूरत है। तो आप लोगों को ये ज्ञान हो जाए कि हम यहाँ पर कर्जे में आए हुए हैं और ये कर्जा देने देने का लोक है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, किसी को सुख दिया वो सुख देगा, किसी को दान दिया धन मिल जाएगा, और किसी को चोरी कर लिया तो चोरी करेगा, किसी का कर्जा दे के दवाई बैठे हो नहीं दे तो वो कर्जा उगाएगा। यहाँ पर ये लेने देने का चल रहा है, ये बात समझ आ जाती है। सत्संग एक दिन की बात नहीं। तो मेरी किताब नहीं है, 16 पुस्तक है, वो मैं आपको दिलाऊंगा। आपको जो लेना चाहे पूरी सेट ले लेना, पूरी सेट लेके खुद पढ़ो अच्छी तरह 2 बार 3 बार, और उसके बाद मौका नहीं टाइम है तो दूसरे को एक पुस्तक दे दो, जो चाहता उसको एक पुस्तक दे देना, चाहता अधिकारी, तो आपका ज्ञान का दान भी हो जाएगा, साथ साथ तो साथ साथ आप सुखी हो जाएंगे। तो आप दोगे सेवा करोगे, एक पुस्तक ले जाओ, कम ले जाओ, जिनके पास में ले जाओ, पूरी सेट दे दो, ये पूरा पंडित रहेंगे देने के लिए आपको। तो आप बहुत कुछ काम कर सकते हो, इतने आदमी की जरूरत थी, अच्छे आदमी, ताकि वो ले जाएंगे, खुद पढ़े दूसरों को पढ़े। वो बात अगर वो नहीं कर सकता, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो जो है क्या कहते हैं चिप्स है, कान सिंह जी के पास में है, वो डॉक्टर कमला जी के पास में, इनसे वो ले जाना, ले जाके वो चाहे कंप्यूटर में डाल लेना, चाहे कार में डाल लेना, और चाहे क्या कहते हैं उसमें टेलीविजन में डाल लेना, और चाहे डाउनलोड करके उसमें डाल लो मोबाइल में मेमोरी कार्ड में डाल दें, वो सुन लेना, वो लगा देना, रसोई में बेटी आ जाती है, रसोई में सुनती था और साथ साथ वो सब सुन लेना। उसमें फकीर जी का सत्संग ऊंचा है, सदा अमर होने के लिए है। मेरे सत्संग है वो सब ये बताते हैं आपको कि खुशी कैसे रह सकते हो, तकलीफ क्या है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि तकलीफ यह हर आदमी को पूरा जब पर आ जाती है तकलीफ होती, मुक्त होने के लिए नहीं, मुक्ति बात वो जाना चाहता किसका राम रमैया, यहाँ का मामला तकलीफ, लोगों को दुख यहाँ है, इस चीज की दुख नहीं, इस चीज की दुख होते बैठे बैठे आपको अनुभव हो जाता। अगर आप ये इच्छा लेके आते कि मैं कैसे मुक्त हूँ, कैसे सदा के लिए अमर हो जाऊँ, तो वो बात तो मेरे रेडिएशन से होती है। आपको भी मेरे को से हुआ, पंडित जी के पास पहले दिन गया, पहले दिन वो नाथ भूल गया राम नाम, पहले ही दिन थोड़ी सी देर बैठते बैठते, तो मेरी इच्छा ये होता क्या, मेरे को तो कोई कमी नहीं थी, सब चीज थी, फौज का आदमी था, उसको तो अफसरशाही थी, हमारी बड़ी सेवा थी, कोई तो हमारे ड्रेस साफ करता है, कोई बूट साफ करता है, कोई खाना खिलाता है, बाद में राम राम साहब 20 आदमी खड़े खड़े 50 खड़े खड़े जाते थे, सलाम सलूट करते थे, तो मैंने द्वारा था ना, तो ऐसे अवसर वो तो मुझे भी थी, मेरे तो सिर्फ यही चाह थी कि बदल क्या होता है, और वो नहीं चाहती। तो अगर आप इस मुक्ति वाली बात करने के लिए तो इधर को मिल जाती, कभी यही अस्पताल मिल जाती। ये डॉक्टर कमला बैठी, इसको पूछ रहे मुझे कभी बताया कि तो आप ऐसे ध्यान करो, कैसे योग करो, कुछ बैठी बैठी इंटरेस्टेड होगी, बैठी बैठी किसी दिन राम नाम प्रकट हो गया, किसी रूप प्रकट हो गया, किसी कुछ, वो तो आपके अंदर ही है पहले से। पर वो बात है हमें तकलीफ इधर की है, तो इधर वाली तकलीफ में आपको बता दी क्या है, कुछ तो लेने देनो है, इन लोगों को लेने देनो है। तो आदमी कई बार करने के बाद गलत काम करता है, आपको धोखा देता है, समझो काम ही दे, ये मत हाय मत करो कि मेरा देगा, बोलो कोई बात, कोई देने देनो हो पहले चोरी करके ले हाय 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 कर कोशिश करो, पर बात है कि दुखी मत हो, वो तो देखो चले गो, लड़को हाथ है और अचानक को चले गए हाय हाय आंसू आ रहे हैं, आंखों खुदा हो गया, अरे ये आपको याद हो कौन किसी का लड़का, कौन किसी की लड़की, बाबा बात तो ये आया धीरे धीरे कहते हैं उसका लाड प्यार करो, अच्छा रखो, चलेगा। तो इसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जो घर में थे वो कहते हैं कहे कबीर सुनो भाई दोही मरे तो रोए में राम दो है, तो मरे तो रोए क्या ही रोए कि वो तो भी टाइम पर वो तो होनी बात थी, अब दुखी क्यों हो रहे हो, अगर ज्ञान हो तो आपको ये हो कोई बात नहीं, आप लोग घर चलेगा, कोई बात नहीं। आइए बात समझ, ये है ज्ञान कि आपको खुशी में तो खुशी नहीं होती, गमी में गमी नहीं होती, हर सुख व्याप्य नहीं तब गुरु व्याप, ये मिलेगी आपको। अगर पूर्वा चीज का तो कोई गाय क्यों नहीं, अगली चीज का गाय आप दे सकते हैं,
तो अभी आपको ये सत्संग हो गया, मामूली बात बता दी मैं कि हमको यहाँ का तकलीफ है और ये तकलीफ है, यहाँ हम क्यों आए हैं, ये सारी बातें मैं लिखी, एक किताब लिखी, इसके पीछे मैंने आवागमन क्या कठों का है और कटदा होगा, बहुत छोटी सी किताब है और इस जीवन के सब अंगों पर प्रकाश डाला हुआ। ब्याह शादी करो, लड़की ने बताया कि लड़की की इच्छा हो जाए, मेरे को अच्छा घर अच्छा बन मिले, जबरदस्ती इच्छा है अपना आप को खुद आ जाए, वो लड़की तो कर दी होगी रहेगी बिल्डिंग। अगर चाह है जहाँ डिमांड है वहाँ पूर्ति हो जाती है, जहाँ मांग है वहाँ पूर्ति होती है, कर दिए डिमांड दिए तो आपको ऐसी इच्छा है, इच्छा करो काम जाए। आप बेटियां चाहते हो, ज्ञान चाहते हो, जगह जगह ठगी ठग मिल जाए, अगर आप एक ऐसा कोई मेरा कुछ घर में ही आ बता दें तो आपकी वो इच्छा जो है ना खींच की जगह आपको जाने की जरूरत है, बाधने की जरूरत है, उधर ही आ जाएगा आपका भाई भतीजा रिश्तेदार कोई आदमी जाएगा, आप वक्ति जाएगा वहां अपना आप जाएगा, आपको जाने की जरूरत है। इच्छा करो भाई, इच्छा करो भाई, समझ वो सर्वज्ञ है, सब वो परमात्मा आपकी हर बात सोचते वो तो आपके अंदर है, और उसको ढूंढते फिरते हैं बाहर। और जो मांगोगे ये संकल्प का लोक है, इच्छा का लोक है, विचारों का लोक है, जैसे विचार करोगे वैसे जाए, तो विचार से संकल्प अच्छे आपको भी सुख दें, घर वालों को सुख। और ये बात अभी मैं जाऊँ नहीं गए, कोई जैसे कोई किताब है मैं पढ़ लेना, और पढ़ने के बाद कोई दिक्कत आ जाए, कोई बात मेरा पूछ रहा है, फोन नंबर है उसको, डॉक्टर कमला के पूछना, बेटी आप चाहते डॉक्टर कमला पूछ लेना। आई नहीं सुन, मैं इसलिए रखे वो कि वो ये जाऊँ जाता है, ये नहीं कि मैं इधर चला अगर बात खत्म हो, मैं खत्म नहीं करा वो बात, इसकी इच्छा है देखना। और कुछ चाहता है खुद नहीं चाहता अधिकार दे देना, वो देने से भी एक दान हो जाएगा। किसी ऐसे आदमी को दो अगर वो देते वो रिलेटेड हो जाए, उसके घर में शांति आ जाएगी, वो आपकी तरफ से है अच्छी चीज है वो दे देना होता है। आपको बात क्यों दुख है सब, और सब दुखों से बरी होने की बात, सब दुखों से जितने भी आपके हैं उनसे बरी होने की बात है। क्या चाहते हो वो चीज मिलने की बात है, इच्छा करो मिल जाएगा। अब किसका ध्यान करते हो, एक का कर लो तो बना लो, असल तो राम आपके अंदर ही है, उसको तलाश करने का तो ये तरीका ही भैया साधन तरीके देखना है। ये तो तब देखो खाने रोटी पर यहाँ सुखी हो ना तब इसकी तलाश करोगा, तब योग सदेगा, नहीं तो किसका योग सदेगा, बैठो हुआ योग साधन में गुस्सा कर लो कि रिश्तेदार से आ जाएगी मन में कि हमारी लड़की नहीं आप अब का दो अब का होना तो बात बता है, ये करूंगी ये करूंगी ये बात ये करती मतलब वो घटिया विचार है दुनिया का दुख है, वो आ जाएंगे ध्यान करते हुए, अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप लोग क्या करो कि पूरी दुनिया को अब कोई प्रश्न पूछना पूछ दो, ये जितनी तकलीफ है सब आपके विचारों की है, कोई तकलीफ देना नहीं। जो थोड़ी सी देर में घर में अगर आपके चटपट नहीं होती तो आज से नियम कर लो कि कदे भी कुछ नाराज होए कोई हंस की बात करा, कोई गलत नाराज हो तो नाराज क्यों रहो, कुछ नहीं करा क्यों करो, मीठा बोलो, अच्छी बात करो, प्रेम से रहो, हमेशा खुशी है घर के अंदर, उस वहाँ पर जिंदगी है। और जहाँ पुरुष सामने है वहाँ तो सामने है, ज्यादा जितना शाणा हिंसा ज्यादा शायद दुखी विचारों के अपने विचारों से दुखी लोग और रेडिएट करते रहे, वो आते रहे तकलीफ। आइए सुनो, आप लोग घरों के अंदर गृहस्थी आदमी घर में सुर्ग उड़ाओ, सुर्ग कहते सुख और नरक कहते दुख। सब खुश है तो सुर्ग है, और जरा परेशानी है, चिंता है, फिक्र है, डर है, भय, वहाँ नरक। तो घरों को नरक मत बनाओ, आप बेटियां घरों को सुर्ग बनाओ। आदमी आते हैं बाहर से, लोगों की चोर मिलते हैं, ठग उनको मिलते हैं, उनकी रिलीज होती है, घर में आके उल्टा पुल्टा बात कर रहे थे, कोई बात करें ये करे आप पर काटेगा वो चीज, वो विचार लेके आए तो समझो कि बार बार चाहिए मत करो ना, पानी पी लो, पानी जिम में फेंक दियो तो करो फिर बात करो, मीठी बात करो, क्योंकि बाहर में आए तो बाहर की रेडिएशन मिलती है, हर तरह के आदमी मिलते हैं, और आदमी के तो रेडिएशन वो लेके आते हैं और वो भावों के अंदर बह जाते हैं, घर में आके लड़ाई कर देना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको समझ है तो आप बोलोगे बाहर में आए तो कोई बात नहीं मत करो, आज शरबत बना दी वो पी लो, ठीक है नहीं, कड़ा बोलो मीठा बोला तो मीठे बोलने से वो ठंडा जैसी ना वो बात तो घराना स्वरूप बना के तो स्वरूप की बात छोड़ो, कोई है वो उस तभी लेकिन वो तो ख्याल का सपना है एक तरह की बात कुछ दिन का। यहाँ पर इसलिए लगाए लोग के घर में सुख है, प्रेम है, एक दूसरे देख के रहती हो जी सुनो साथ भूखे कहते हैं कुत्ते बिलियार की बात है, बुरा मानते हैं क्योंकि संस्कार बढ़ देते हैं, घर में बढ़ देते थे सास है भाइयाँ है भाइयाँ यहाँ संस्कार पकड़े रहे और रहे सास के पास में तो सारे दिन पर दोनों आपस में बढ़ेंगे ना, मन सुधारे कुछ नहीं, माँ बेटी प्यार से रहो, जो बात करता है वो सास बात करें आपने खुश तो दिल में सुन आए ना समझ, तो वो बात छोड़ दो, मतलब क्षेत्र खुश है प्यार से करी घर की जिंदगी बना लो, घर सुख बचा तो बाहर सुख पाया कह नाना को मंत्र जाए। मैं जितनी बात करना चाहता क्या टाइम अभी 11:30 हाँ कोई बात नहीं,
दो बात और भी कहता हूँ, वो सार बात बता दी, मुख्य बात आपको ये बता दी भी कि पुस्तक ले जाना, एक तो सेट पूरी है उसको तो सेट देना, मांग के लेना पड़ना, और वो पढ़ने के बाद रोना न तो दूसरे को देना, एक पुस्तक देना बच्चा आ गया आपके लिए, तो वो उसका काम कर लेना और बड़ा सत्संग हो गया। क्यों अच्छे अधिकारी आदमी आ गए, बेटियां हैं तो बेटियां काम करो, और वो अच्छी बात है कि फिर बुराई करना। वो किताब पढ़ लो थे, वो किताब पढ़ो संतानोत्पत्ति पर लिखी छोटी किताब, सुखी जी उनका रहते, उसने बताया कि माँ चाहे तो संतान पैदा कर सकता है। माँ की कोई इच्छा हो कि हे प्रभु मुझे ऐसी संतान दे, मुझे सुख दे, मेरे परिवार को सुख दे, मेरा आज्ञाकारी हो, मेरे परिवार को नाम करे, महाराज नाम को किस दुनिया ही दुखी है, सर सुख दे, तो सर आप भी गुंदेश के माँ की डिमांड बहुत बड़ी है, क्या परमात्मा उठाती है, तू ही आ जाए मेरे बच्चा बन के पालन पोषण कर दूंगी, सबको सुख दे। आप सुन ले, ये जितने बड़े बड़े आदमी माहौल पैदा करें, अगर आपको ये ज्ञान हो जाए तो वो किताब जो मेरी पढ़ो रहे वो फिर ज्ञान दो तो बेटियां, अरे सर यार ज्ञान जब वो तो संतान पैदा करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आज्ञाकारी होना बच्चा। जैसे ये सोच की संतान पैदा करते हैं तो वो संतान अच्छी होती है, सोच में आपके हम सोच तो करते हैं, कुछ रिलेटेड होते हैं, संतान जाती है, वो संतान लड़की रहती है, पेट में बच्चा होता है, कई जातों में अच्छे घर में बच्चा ऐसे करते हैं, वो बेटी तेरे टेलीविजन का मांगा तो टेलीविजन नाच गाना देखती थी, तेरा बच्चा ऐसे कर रहे हैं, तो रेडिएशन तो वही है ना, पेट में बच्चा होता है तो क्या करना चाहिए, वो तारे किताब छोटी सी किताब, अच्छा सोचना चाहिए, सबको सम्मान करो, ऊंचा विचार रखो, जो वो बस इंग्लिश हो जाए बनाया जाना सब बच्चा पढ़ा लिखा नहीं लगेगा बेटियों, वो आप दो बेटियां गुरु बेटी हो तो डॉक्टर कमला क्यों है मेरे साथ, ये गुरु ये है, सब बेटियां ये ज्यादा बेहतर जानती है, कोई बात नहीं करवानी, ये कहती होगी मैंने बोली था इसको भी, तो इसे बोलो ज्ञान दो बच्चों को, तो बता के अच्छे संतान पैदा करें, अच्छे अंतर रहें, जरूर जाके प्यार से रहें, आशीर्वाद दो, बेटियां को बताओ आशीर्वाद दिया करो हमेशा बेटा, सुबह चरण से बस किया सास शाम की टाइम पर प्रापक दबा दिया करो, थे शिक्षा दोगे बात रहेगी, वो घरता एक स्वरूप बन जाएगा, और थे अगर जैसे उनको गलत शिक्षा दो कर दो, तो आप सुख चाहते हो तो उस बुक को मिठा बोल करके और आप ज्ञान दो, आप तो समझो भाई, आप लोग दो ज्ञान, क्या ज्ञान है, ये है कि पहले आपने माए दादो है, वक्त दादी है, शाम की बुढ़ा है, चरण स्पर्श कर दो, थोड़ा पुड़ बांध देगा, आपका आशीर्वाद का पुड़ बांध देंगे, आप सुखी हो जाओगे। नाराज होकर सोचा वो तो जाए बंदूक की गोली की तरह, तकलीफ होगी, कोई बीमार होगा, कोई मन के प्रतिकूल घटना घटेगी, और राजी होकर के वो सोचेंगे ना वो थारा अनुकूल होगी, मन के सब बात खुशी हो जाओगा, तो घर में ही मामलो बैठे मंदिर में जा करके माथा टेकने का, ये नहीं कहता बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर उससे ज्यादा लाभ घर में ही बैठे नहीं देता, गुरु माता को क्या कहे गुरु माता अरे तो गुआमी थारी बेटी था मारेंगी आगे दबाना, ये क्या नहीं आते तो ये बता रहा हूँ मैं कि आप लोग ये ज्ञान तो मैंने बताया, पुस्तकों में देख लेना और फिर पढ़ देना, और सिर्फ तो इनसे लेना और